हरे कृष्ण। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी है देवशयनी एकादशी, जिसे हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का नाम देवशयनी इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन से भगवान विष्णु अगले 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं। क्षीर सागर में ही शयन करने क्यों चले जाते हैं, आज की कथा में आप जानेंगे। उससे पहले जब भी हम एकादशी की कथा सुनने का संकल्प लेते हैं तो प्रिय श्रोताओं, हमें सबसे पहले भगवान के सच्चे भक्तों की कथाएं अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि एक सच्चा भक्त न केवल भगवान से प्रेम करता है बल्कि उसका जीवन ही भगवान के प्रति निष्ठा और समर्पण की मिसाल बन जाता है। आज हम देवशयनी एकादशी की कथा से पहले एक ऐसे ही भक्त की कथा सुनेंगे जिसने भगवान के प्रति अपनी अपार श्रद्धा और अडिग विश्वास से सबको चमत्कृत किया। ये कथा हमें सिखाएगी कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका है, एक ऐसा तरीका जिसमें हर कर्म भगवान के प्रति समर्पण और प्रेम से भरा होता है। इस भक्त की कथा सुनकर हम सभी को ये भी समझने का अवसर मिलेगा कि कैसे निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा हमें उनके आशीर्वाद और कृपा का पात्र बना देती है। तो आइए हम सब मिलकर पहले भगवान के ऐसे ही भक्त की कथा सुनेंगे और फिर हम सुनेंगे देवशयनी एकादशी की कथा। एक बार अढ़ैया नाम के एक बहुत ही भोले भाले नवयुवक थे। अढ़ाई कहते हैं 2.5 किलो को, और उनका नाम अढ़ैया इसलिए पड़ा क्योंकि उनका आहार यानी भोजन कम से कम 2.5 किलो का होता था। माता पिता की मृत्यु के बाद अब उन्हें 2.5 किलो आटे की रोटी खिलाने वाला कोई बचा ही नहीं। अब जब भोजन की कमी पड़ने लगी तो वे एक आश्रम में गए और उन्होंने कहा कि हमें नौकरी पर रख लीजिए। साथ ही उन्होंने आश्रम वालों को बताया कि वो तो 2.5 किलो भोजन पाते हैं। आश्रम वालों ने कहा कि वहाँ तो भंडारा चलता है, तो 2.5 किलो भोजन की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। अब उन्होंने अढ़ैया जी से पूछा कि आप क्या सेवा कर सकते हैं। तो अढ़ैया जी ने कहा, जो आप सेवा बताएंगे और सिखाएंगे मैं वो सब कर लूँगा। तो उन्हें गैया चराने की सेवा दे दी गई और उन्हें बताया गया कि वैष्णव सिद्धांत का पालन करते हुए आप जब गाय चराने जा रहे हों तब यहाँ से आटा और सब्जी साथ लेकर जाएं, जंगल में भोजन पकाएं, ठाकुर जी को भोग लगाकर फिर आप प्रसाद पाएं। अढ़ैया जी कहने लगे, लेकिन हमें तो भोग लगाना आता ही नहीं। अब आश्रम से उन्हें आज्ञा मिली कि जैसे ही भोग तैयार हो जाए तो भगवान को बुला लीजिएगा, वो भोग लगा लेंगे, उसके बाद आप प्रसाद पा सकते हैं। अब अढ़ैया जी गाय लेकर चराने के लिए गए तो साथ में उन्होंने गोबर के उपले बीन लिए और 2.5 किलो आटे की बाटी बना ली और आलू का भरता भी बना लिया। फिर कहने लगे, गुरुदेव के ठाकुर आइए भोग लगाइए। जो श्री राम बड़े बड़े ऋषि मुनियों की साधना से भी नहीं आते थे, वो उस भोले भाले भक्त के पुकारने पर स्वयं आ गए। और अढ़ैया जी ने जब आंखें खोलकर देखा तो धनुष धारण किए हुए श्री राम सामने खड़े थे। अढ़ैया जी ने कहा, आप कौन हो? तब भगवान कहने लगे कि लोग हमें श्री राम कहते हैं। आपने ही तो कहा कि गुरुदेव के ठाकुर आइए, और हम तुम्हारे गुरुदेव के ठाकुर ही हैं, तो हम आ गए। तब श्री राम ने कहा कि आलू के भरते की तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, हम भी तुम्हारे साथ खाएंगे। अढ़ैया जी ने कहा, हमें तो लगा बस आपको भोग लगाना होता है, आप सच में खाते हैं क्या? तो श्री राम जी कहने लगे, हम सबका नहीं खाते, लेकिन आप जैसे भक्त जब पुकारते हैं तो हम उनका जरूर पाते हैं। अब अढ़ैया जी तो बिल्कुल भोले भाले थे, कुछ भी नहीं जानते थे। इससे पहले ठाकुर जी की सेवा उन्होंने कभी की नहीं, ना कभी भोग लगाया था। अब भगवान जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में भी नहीं आते थे, वो उस भोले भाले भक्त के सिर्फ एक बार बुलाने पर आ गए। राम जी कहने लगे कि आप आंखें बंद करिए तो हम आपका भोग पाएंगे। अढ़ैया जी ने सोचा कि प्रभु बस 1 या 2 बाटी खाएंगे, चलो कोई बात नहीं, आज 2.5 किलो ना सही, थोड़ा कम ही सही, आज ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। लेकिन प्रभु श्री राम ने तो सारी बाटी और सारा भरता खा लिया। अढ़ैया जी ने आंखें खोली, देखा तो ना तो भरता था ना बाटी थी, सब गायब।
तो कहने लगे, प्रभु क्या आज आप हमें भूखा रखेंगे? तो भगवान श्री राम कहने लगे, जानते हो आपके गुरुदेव ने भोग लगाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि आज एकादशी है, इसलिए उन्होंने आपको आटा दे दिया और कहा था कि आप खुद पका के भोग लगा लेना। अब वो आपको रोज आटा और सब्जी दे देंगे और आप पकाने के बाद हमें बुला लेना। तो अढ़ैया जी ने पूछा, आप रोज आएंगे? तो श्री राम जी ने बोला कि आप रोज बुलाएंगे तो हम रोज आ जाएंगे। अब अढ़ैया जी आश्रम पर जाकर अपने गुरुजी से बोले कि गुरुजी, आज तो आपके ठाकुर जी आए थे और हमारी सारी बाटी खा गए। कल से हम 5 किलो आटा लेकर जाएंगे, 2.5 किलो आपके ठाकुर जी के लिए और 2.5 किलो हमारे खुद के लिए। सुनकर गुरुदेव जी को तो हंसी आ गई। सोचने लगे कि 2.5 किलो आटा भी इनके लिए कम पड़ने लगा। तो उन्होंने भंडारी से कहा कि पूछने की जरूरत नहीं है, ये जो भी मांगे इन्हें दे दीजिएगा। अगले दिन अढ़ैया जी फिर से गाय लेकर जंगल पहुंचे। गायों को चराने के लिए छोड़ने के बाद उन्होंने चूल्हा तैयार किया, बाटी और भरता बनाया। पत्तल में भोजन परोस के उन्होंने आंखें बंद की और बोले, गुरुदेव के ठाकुर जी पधारिए। आंखें खोलकर देखा तो आज तो श्री राम जी के साथ सीता जी भी आई थी। अढ़ैया जी ने पूछा, ये कौन है? तो श्री राम कहने लगे, ये तो हमारी अर्धांगिनी है। तो कल क्यों नहीं बताया था आपने कि आपकी अर्धांगिनी भी है? क्या ये भी भोजन करेंगी हमारे साथ? अढ़ैया जी ने पूछा। तो प्रभु श्री राम कहने लगे, ये भी हमारे जितना ही पाती है। तब अढ़ैया जी कहने लगे, भोग लगाइए गुरुदेव के ठाकुर। उनके ऐसा कहते ही माता सीता और प्रभु श्री राम जी सारी बाटी खा गए। अब अढ़ैया जी आश्रम में गए और गुरुदेव से कहने लगे कि गुरुदेव, कल से 7.5 किलो आटा लगेगा। आज तो आपके ठाकुर जी अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आए थे। आश्रम में किसी को भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि शायद अढ़ैया जी गैयों को भी बाटी खिला देते होंगे। अब आज्ञा हुई कि उन्हें 7.5 किलो आटा दे दिया जाए। अगले दिन उन्हें बाटी बनाते बनाते दोपहर के 3 बज गए। पत्तल में परोसकर उन्होंने बोला, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। इस बार श्री राम तो अपने साथ लखन जी और माता सीता जी दोनों को लेकर आ गए। अढ़ैया जी ने फिर पूछा, आज ये कौन आ गए आपके साथ? श्री राम जी बोले, इन्हें नहीं जानते, ये तो हमारे छोटे भाई हैं। तो अढ़ैया जी बोले, अगर आप पहले बता देते तो हम व्यवस्था करके आते। अब जितना भोजन मैंने बनाया है उतना तो हम सबके लिए कम पड़ जाएगा। तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि बहुत सरल भक्त है, तुम नाराज मत होना। जब वे तीनों चले गए भोजन पाकर, तो अढ़ैया जी ने पत्तलों में से जो जूठन बची थी वो खुद खा ली। आज उनको एक अद्भुत आनंद महसूस हुआ। अगले दिन वो फिर से आश्रम से 10 किलो आटा मांगने लगे। उन्होंने बताया कि गुरुदेव, आज तो आपके ठाकुर जी के साथ एक गोरे गोरे भाई भी आए थे। अब गुरुदेव जी सोच रहे थे कि भला इस भोले भाले भगत को श्री राम, सीता जी और लखन जी का अनुभव कैसे हो सकता है। अढ़ैया जी ने आज 10 किलो आटा लिया, जंगल गए, बाटी बनाई और फिर बोले, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। आज तो उन्होंने देखा कि आज तो साथ में विशाल गदा लिए हनुमान जी भी आ गए। अब उन्होंने राम जी से पूछा, आज ये कौन है? तो श्री राम जी कहने लगे, ये तो हमारे प्रिय सेवक हैं हनुमान जी। तो अढ़ैया जी कहने लगे, प्रभु अगर एक बार में ही बता देते कि आपके कुल में कितने लोग हैं तो हम उतने ही भोजन का इंतजाम करके आते। आप एक बार बता तो दीजिए कि कुल कितने लोग हैं, तो हम अपने गुरुजी से जाकर कह देंगे। ये सब बातें अढ़ैया जी श्री राम जी से कह रहे थे। तब श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, गुस्सा मत होना, ये बहुत ही निराला भक्त है हमारा। अब कोई बात नहीं, जितना भोजन था वो सभी को पवाना था। तो अढ़ैया जी ने सबसे कहा कि प्रसाद पाइए प्रभु। सब ने प्रसाद पाया और जो बच गया था वो सब हनुमान जी ने खत्म कर दिया। आज फिर वापस जाकर अढ़ैया जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव कल से तो आप मुझे 5 किलो आटा और दे दीजिएगा। आज तो आपके प्रभु के साथ एक विशाल सेवक भी आए थे। अढ़ैया जी की बातें सुनकर गुरुदेव को आज बहुत रोमांच हुआ। उन्होंने सोचा कि क्या प्रभु सच में करुणा करके इस भगत को दर्शन दे रहे हैं। उन्होंने सोचा कि अगली बार ये वापस आए तो मैं इनकी परीक्षा लूंगा। इस बार वो 15 किलो आटा लेकर गए, बाटी बनाई और फिर बोले, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। अब राम जी पधारे, साथ में आज 2 और लोग भी थे। तो उन्होंने श्री राम जी से पूछा, प्रभु अब ये कौन है? तो राम जी कहने लगे, ये तो हमारे 2 और भाई हैं, भरत और शत्रुघ्न। फिर से आज सबने प्रसाद पाया।
अब अढ़ैया जी वापस आश्रम में आ गए तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव कल से तो 20 किलो वाली आटे की बोरी ही दे दीजिएगा। अब आपके ठाकुर के साथ इतने और ठाकुर आते हैं कि वो तो सब कम पड़ जाता है, और आपके तो इतने ठाकुर हैं, फिर तो हम उनके लिए अब दिन भर भोग ही बनाएंगे। अब अगले दिन वो बहुत सारी व्यवस्था करके गए, आटे की बोरी भी लेकर गए, जंगल में ले जाकर गैयों को चरने के लिए छोड़ दिया और एक पेड़ के नीचे सारी सामग्री रख दी। लेकिन आज उन्होंने कुछ भी नहीं पकाया और आवाज लगाई, गुरुदेव के ठाकुर पधारिए। अब प्रभु श्री राम आ गए। आए तो कहने लगे, आज तो कुछ भी खुशबू नहीं आ रही है, क्यों कुछ बनाया नहीं क्या? तो अढ़ैया जी बोले, प्रभु आपके साथ तो आपकी पत्नी है, सेवक हैं, इतने दिन से आप हमारे हाथ का प्रसाद पा रहे हैं, आज हम आपके हाथ का पाना चाहते हैं। अब तो प्रभु ने सीता जी की तरफ देखा कि ये तो बहुत अलबेला भक्त है। सीता जी अनंत सामर्थ्यशाली है और सभी शक्तियों की स्वामिनी है। अढ़ैया जी ने प्रभु से कहा, प्रभु हमने ना लकड़ी और ना ही उपला इकट्ठा किए हैं, आपके ये जो सेवक हैं इनसे कहिए ये भी तो कुछ करें। तो श्री राम जी ने हनुमान जी से उपला और लकड़ियां इकट्ठा करने को कहा, लक्ष्मण जी को चूल्हा जलाने को कहा और मैया सीता जी भोजन पका रही थी। तब उन्होंने प्रभु से कहा कि आप भोजन बनाइए, तब तक हम गायों को इकट्ठा करके आते हैं। अब वो भागकर आश्रम में गए और गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आज तो हमने आपके ठाकुर के पूरे परिवार को फंसा लिया है, आज तो सारे ठाकुर मिलकर रोटी और बाटी बना रहे हैं। गुरुदेव चलिए, जल्दी चलिए गुरुदेव, आपको शंका होती थी ना, आज आप उनके हाथ से बना भोजन ग्रहण कीजिए। अब गुरुदेव ने सोचा ये तो पागल आदमी है, राम जी जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में भी नहीं आते, वो भला कैसे एक गंवार आदमी जिसको कोई नाम तक जपना नहीं आता था, कोई ग्रंथ पढ़ना नहीं आता, उसके भला सामने कैसे आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि भगवान की दयालुता पर तो संशय करना ही नहीं चाहिए, चलकर देख लेते हैं सच्चाई क्या है। गुरुदेव निरंतर भजन परायण थे तो प्रभु के दर्शन के अधिकारी तो थे ही। अब जब वे वहां पहुंचे तो वहां तो पूरा का पूरा राम दरबार उपस्थित था। अब उन्होंने प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभु ये आपकी लीला समझ में नहीं आई। तब भगवान ने कहा कि देखो जो ज्ञानी भक्त हैं, मैं अत्यंत तर्क के द्वारा भी उनकी पकड़ में नहीं आता। जो विद्वान हैं उनकी विद्वत्ता मुझे नहीं छू सकती, लेकिन जो दीन हैं, जो भोले हैं, उनके सामने मैं अपनी दिव्यता और महानता को भूल जाता हूँ। देखो तुम्हारे इस भक्त की आज्ञा पर हमारा पूरा परिवार इनकी सेवा में लगा हुआ है। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम गुरुदेव जी और उनके भक्त अढ़ैया जी को दर्शन देकर कृतार्थ कर अपने परिवार सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तो अढ़ैया जी में कोई नाम जप या कोई पूजा पाठ की दिनचर्या तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने अपने गुरुदेव की हर आज्ञा का पालन किया। गुरुदेव जी ने उनको जैसी शिक्षा दी उसका पालन उन्होंने सही से किया, तभी तो उन्हें इतनी आसानी से प्रभु मिल गए। तो हमें गुरु की आज्ञा का पालन तो अवश्य करना चाहिए और हम सबके जीवन में कोई ना कोई गुरु तो अवश्य होने चाहिए। प्रेम से बोलिए भक्त अढ़ैया जी की जय। प्रिय श्रोताओं, ये तो थी भक्त और भगवान के अपार स्नेह और अटूट संबंध की कथा। अब शब्दों से परे चलिए आज हम प्रवेश करते हैं उस दिव्य क्षण में जब समय थम जाता है और श्रद्धा बोल उठती है। आज का दिवस साधारण नहीं, यह है देवशयनी एकादशी, वो पुण्य तिथि जब स्वयं श्रीहरि अपने शेषनाग शैया पर क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन होते हैं। ये वो क्षण है जब संसार की गति मंद हो जाती है, पर भक्त का हृदय और तेजी से प्रभु की ओर दौड़ पड़ता है। ये वो समय है जब सृष्टि मौन हो जाती है, परंतु भक्ति की ध्वनि भीतर उठने लगती है। तो आइए अपने अंतर्मन के दीप को प्रज्वलित करें और कल्पना करें उस दिव्य भूमि की, हस्तिनापुर की राजसभा, जहां धर्मराज युधिष्ठिर अपने राज सिंहासन पर नहीं बल्कि श्रद्धा की मुद्रा में प्रभु श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और तभी गगन में एक दिव्य प्रकाश फूटता है। सप्त स्वर्ण विमानों की आभा से आकाश रंग जाता है। देव गंधर्वों के स्वर गूंजने लगते हैं और वंशी की मधुर तान सारी पृथ्वी को पावन कर देती है। स्वयं श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, ध्यान मग्न, तेजस्वी, करुणा से भरपूर।
राजसभा के द्वार पर जब उनके चरण पड़ते हैं, वो सभा अब सभा नहीं बल्कि मोक्ष की पाठशाला बन जाती है। युधिष्ठिर महाराज नतमस्तक होते हैं और धीमे स्वर में पूछते हैं, हे प्रभु, बताइए वो व्रत जो समस्त पापों को हरता है और पुण्यों को बढ़ाता है, और जिस दिन से चातुर्मास की आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। तब प्रभु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे धर्मराज, सुनो देवशयनी एकादशी की वो कथा जिसे केवल कान से नहीं हृदय से सुनना होता है। आइए कथा से पहले हम सभी भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे श्री हरि विष्णु, आप ही सृष्टि के पालक हैं, आप ही भक्तों के उद्धारक हैं। आपके श्री चरणों में जो श्रद्धा से नतमस्तक होता है उसे जीवन और मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। हे कमल नयन, क्षीर सागर में शयन करने वाले हे प्रभु, आज जब आप देवशयनी एकादशी के दिन विश्राम के लिए क्षीर सागर में प्रवेश करने जा रहे हैं, हम आपकी इस दिव्य लीला को सुनने के लिए एकत्र हुए हैं। हमें शक्ति दीजिए कि इस व्रत का पालन श्रद्धा और संकल्प से करें। हमें बुद्धि दीजिए कि हम मोह, पाप और अज्ञान से मुक्त हो सकें, और कृपा दीजिए कि इस कथा का श्रवण हमारे जीवन को पुण्यमय बना दे। हे नारायण, जिस प्रकार आपने गजेंद्र की पुकार सुनी, ध्रुव को दर्शन दिए और भक्त प्रहलाद को बचाया, वैसे ही हम सब की आत्मा को भी जागृत कीजिए। इस व्रत और कथा के माध्यम से हम आपके और अधिक निकट आएं, यही हम सब की प्रार्थना है। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी का पालन करने की व्रत विधि क्या है? महाराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा सुनकर भगवान मधुसूदन कहने लगे, हे पृथ्वीलोक के संरक्षक, ध्यानपूर्वक सुनो। मैं अब आपको वह कथा सुनाने जा रहा हूँ जो कि एक समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। अब देखिए, जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि परम वैष्णव नारद मुनि सदैव ही लोक कल्याण के लिए भिन्न भिन्न ब्रह्मांडों में विचरण किया करते हैं, और करुणामयी देवर्षि नारद सदैव सामान्य बद्ध जीवों के उद्धार हेतु प्रयासरत रहते हैं। ऐसे ही लोक कल्याण की जिज्ञासा लेकर एक दिन देवर्षि नारद पहुंच गए श्री ब्रह्मा जी के पास, और वहां जाकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उन्होंने पूछा, हे ब्रह्मा जी, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और वह किस प्रकार जीवों का उद्धार कर सकती है? देवर्षि नारद का ये प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र, भगवान श्री विष्णु की प्रिय एकादशी व्रत से बढ़कर और भला क्या हो सकता है? जो भी व्यक्ति एकादशी का अनादर करता है वह घोर नरक में जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हरिशयनी एकादशी या पद्मनाभा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में हे नारद, अब मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। अतः वे सम्राट भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया, और इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, व्रत कथा आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की भला रुचि कहाँ रह जाती है। भीषण अकाल से त्रस्त प्रजा ने अब राजा के पास जाकर रक्षा की गुहार लगाई। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा अपनी सेना को साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़े।
वहां भटकते भटकते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। पहुंचकर उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देने के बाद कुशल मंगल पूछी। फिर जंगल में विचरने और अपने आश्रम में आने का कारण जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, मैं सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी अपने राज्य में अकाल का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इस समस्या का कोई समाधान बताइए। राजा की यह समस्या सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से छोटे पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अलावा किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है। जबकि हे राजन, आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। राजन, दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध शूद्र तपस्वी का वध करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निर अपराध को मार दूं, ये बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा। कृपा करके आप कोई और उपाय बताइए। तब महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, फिर आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का आप विधि विधान से पालन करो। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी। अपनी समस्या का समाधान जानकर महाराज मांधाता ने मुनिवर को प्रणाम किया और उसके बाद वे अपनी सेना सहित अपनी राजधानी वापस लौट आए। फिर चारों वर्णों सहित पद्मनाभा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा के राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, यह महान पुण्यदायी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सभी पापों को हरने वाली तथा उत्तम एकादशी व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान श्री हरि का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भी भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। या फिर जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो सकता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। श्री ब्रह्मा जी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद, अब मैं देवशयनी एकादशी व्रत से संबंधित दूसरी पौराणिक कथा भी कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था, जिससे देवी देवतागण परेशान हो गए।
भयभीत होकर देवराज इंद्र भगवान श्री विष्णु से सहायता मांगने उनके पास पहुंचे। तब श्री हरि ने देवताओं की रक्षा हेतु वामन अवतार धारण कर लिया और भिक्षुक के रूप में राजा बलि के पास दान मांगने पहुंचे। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा, जिसमें वे पहले पग में समस्त दिशाओं सहित संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लेते हैं। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कुछ भी शेष न बचा, तो बलि ने अपना शीश आगे करते हुए निवेदन किया कि प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रख लीजिए। राजा बलि की दानवीरता देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और बलि के इस दान और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने बलि को पाताल का अधिपति बना दिया और वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान से पाताल लोक में ही बसने की इच्छा जताई। भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की इच्छा पूरी की और पाताल लोक चले गए। भगवान के पाताल लोक में जाने से सभी देवी देवता और देवी लक्ष्मी अत्यंत चिंतित हो गई। अपने पति को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी जी एक गरीब स्त्री का रूप धारण कर राजा बलि के पास पहुंची। फिर राजा बलि को राखी बांधकर देवी लक्ष्मी ने उन्हें अपना भाई बना लिया और बदले में भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वचन ले लिया। तब भगवान ने राजा बलि को निराश न करते हुए ये वरदान दिया कि वे हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी कि 4 माह तक पाताल लोक में योग निद्रा में वास करेंगे। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद, इस व्रत को करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले भक्तों को देवशयनी एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से आरंभ किया जाता है। कथा का सार ये है कि अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखकर संतों के कहे अनुसार सत्कर्म करने से बड़े कष्टों से भी सहज ही मुक्ति मिल जाती है। ये थी देवशयनी एकादशी व्रत कथा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।